फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। RF 1:31,680 पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिस पर मील तथा किलोमीटर पढ़े जा सकें। किसी भी तुलनात्मक मापनी में दो प्रकार के मापक बनाए जाते हैं जैसा यहाँ पर दिया गया है। एक मापक तो हमारा मील का बनेगा और दूसरा किलोमीटर का बनेगा। तो सवाल को बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे पिछले वीडियो में हमने किया है। सबसे पहले मील अर्थात इंच को लेकर चलेंगे, उसके बाद किलोमीटर अर्थात सेंटीमीटर को लेकर सवाल करेंगे। तो सबसे पहले इंच को लेकर सवाल करते हैं। यहाँ पर 1 इंच कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है बराबर 31,680 इंच। तो हमने यहाँ पर पहले भी बताया है कि इंच के सवाल को ज़्यादातर 6 इंच पर लेकर किया जाता है। तो 6 इंच कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करेगी बराबर 31,680 गुणे 6 बटे, अब हमें भाग किससे देना है? तो यहाँ पर देखिए हम इंच के सवाल को सबसे पहले कर रहे हैं और यहाँ पर मील दिया गया है और एक मील में होते हैं 63,360 इंच। तो हमें यहाँ पर 63,360 इंच से भाग दे देना है। तो यहाँ पर देखिए 31,680 दूनी होता है 63,360, ये दो बार में कट जाएगा और 2 तिया 6 अर्थात हमारा जो आंसर है वो 3 मील आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक तो सवाल हमने ये कर लिया जिसमें 6 इंच की दूरी हम लेंगे जिसके 3 मील बराबर भाग करेंगे। अब दूसरा सवाल किलोमीटर का है अर्थात सेंटीमीटर का ये सवाल है। तो सेंटीमीटर के सवाल को भी इसी प्रकार से करना है कि 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है बराबर 31,680 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसको 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर किसी पर भी कर सकते हैं। चलिए 15 सेंटीमीटर की दूरी लेकर देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करेगी बराबर 31,680 गुणे 15 बटे, अब देखना है कि किलोमीटर यहाँ पर दिया गया है और 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं तो हमें इसे 1 लाख से भाग दे देना है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 4.75 किलोमीटर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको 15 से गुणा करके 1 लाख से भाग दे दीजिए तो भी आंसर 4.75 किलोमीटर आ जाएगा। तो अब देखिए समस्या वही हो गई है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी तो हम खींच लेंगे लेकिन इस 15 सेंटीमीटर की दूरी में हम 4.75 किलोमीटर की दूरी किस प्रकार से बांटेंगे तो ये हम नहीं बांट सकते हैं। हाँ, दूरी चाहे जितनी हो वो हम खींच सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके निकटतम मान अर्थात या तो आप इसे 4 किलोमीटर पूरा मान लीजिए या फिर 5 किलोमीटर इसको पूरा मान लीजिए। तो चलिए हम इसको 4 किलोमीटर पूरा मान कर चलते हैं कि अगर ये दूरी 4 किलोमीटर की होती तो ये जो 15 सेंटीमीटर दिया गया है वो कितने सेंटीमीटर का होता। तो चलिए इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। 4.75 किलोमीटर धरातल की दूरी कागज पर प्रदर्शित करती है बराबर 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जैसा हमने बताया कि इसको अगर हम 4 किलोमीटर मान लें तो कितना होगा। 4 किलोमीटर धरातल की दूरी कागज पर प्रदर्शित होगी बराबर 15 गुणे 4 बटे 4.75।
अब इसको सीधे सीधे कैलकुलेट कर लीजिए। 15 चौके हो गया 60 बटे 4.75। यहाँ पर दशमलव आ गया है। इस दशमलव को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अब हमें 475 का भाग देना है 6000 में, तो ये आंसर आएगा 12.6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आंसर 12.6 सेंटीमीटर आ गया है, तो हम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि 12.6 सेंटीमीटर की दूरी हम खींच लें और उसके 4 बराबर भाग कर लें। तो देखिए यहाँ पर दोनों सवाल कैलकुलेट हो गए हैं। एक तो हमें 6 इंच की दूरी खींचनी है जिसके 3 मील के भाग बराबर बराबर बनाने हैं, और दूसरा 12.6 सेंटीमीटर की दूरी खींचनी है जिसके 4 किलोमीटर के बराबर भाग बनाने हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कंपैरेटिव स्केल अर्थात तुलनात्मक मापनी किस प्रकार से बनाई जाएगी। सबसे पहले हम, जैसा कि यहाँ लिखा है 6 इंच की दूरी, तो हम 6 इंच की दूरी इस प्रकार से खींच लेते हैं और इसके दोनों तरफ 1.5 सेंटीमीटर का लंब लेकर उसे भी ऊपर की ओर मिला देते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस प्रकार से। अब यहाँ पर दिया है 3 मील की दूरी बनानी है, तो 3 मील के लिए हम ऐसा करते हैं, ये टोटल 6 इंच की दूरी है और हमें 3 मील दिखाना है, तो 2-2 इंच पर अगर हम इसे काटते हैं तो बराबर के 3 मील भाग बन जाएंगे। अब इनको ऊपर की ओर खींच लेते हैं इस प्रकार से। तो देखिए ये 3 मील के भाग हमने यहाँ पर बना लिए हैं। यहाँ पर तो है 0, लेकिन हम यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे। जब तक हम यहाँ पर दूसरी स्केल नहीं बनाएंगे तब तक हम 0 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर चलिए 1 लिख लेते हैं। ये हो गया 2 और ये हो गए मील के भाग। अब यहाँ पर देखिए ये टोटल 1 मील का भाग है और यहाँ पर हमें मील से छोटा फरलांग होता है, तो हमें यहाँ पर फरलांग बनाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, तो चलिए इसके बराबर 8 भाग कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको 2-2 के भाग भी कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, अथवा 1-1 के भाग करते हैं तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। तो चलिए इसको ऊपर मिला देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये फरलांग के भाग बना लिए हैं। चलिए इसको लिख देते हैं। ये है 1 फरलांग, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फरलांग। 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, तो हमने यहाँ पर 8 फरलांग बना लिया है। यहाँ पर 12.6 सेंटीमीटर दिया गया है जिसके 4 बराबर भाग करने हैं। तो सबसे पहले तो हम एक डॉटेड लाइन इस प्रकार से खींच लेते हैं। अब इसी में दूसरा स्केल भी बनाना है, लेकिन इस दूसरे स्केल को इस प्रकार से सेट करना है कि 0 का भाग यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए एक काम ये करते हैं, 12.6 सेंटीमीटर का जो भाग है और 4 किलोमीटर में एक भाग अगर हम इसके निकाल लें तो इसको हम स्केल के द्वारा एक भाग इधर की ओर निकाल लेते हैं और बाकी के 3 भाग इधर हम बना देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि 12.6 में
4 से भाग देना होगा। तो चलिए इसको भाग देकर देखते हैं कि ये कितना आता है। तो 4 तियां 12, ये तो कट जाएगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 उतार लेते हैं और देखते हैं कि 4 एकम 4, यहाँ पर 2 बचेगा, दशमलव लगा है 0 हो जाएगा और 4 पंजे 20, यानी कि 3.15 का एक भाग बनेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 3.15 का भाग देखिए हमने इधर की ओर पहले ही निकाल लिया है और इसके साथ में हम 12.6 सेंटीमीटर की पूरी रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे। ये है 12.6। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये टोटल रेखा खींच ली है, जिसमें 0 का भाग भी एक भाग हमने इधर की ओर निकाल लिया है। अब 1.5 सेंटीमीटर का इसमें भी लंब नीचे की ओर लगाएंगे और इधर भी 1.5 सेंटीमीटर का लंब लगाएंगे और इनको इस प्रकार से मिला देंगे। अब यहाँ पर जो 0 का भाग है इसको हम सीधी लाइन द्वारा मिला देंगे। तो इस प्रकार से स्केल रखिए और इसको इस प्रकार से लाइन द्वारा मिला दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पूरा एक भाग हमने यहाँ पर बांट लिया है। अब बाकी के 3 भाग भी हमें बांटने हैं। जब एक भाग 3.15 का है तो हम यहीं से और 3.15 पर इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। इसके आगे फिर बढ़ जाएंगे और यहाँ पर भी 3.15 पर निशान इस प्रकार से लगा लेंगे। इसके आगे के भाग में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये अपने आप ही 3.15 पर आकर ये कट गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 भागों में बराबर बराबर बंट गया है। अब इसको ऊपर की ओर मिला देंगे इस प्रकार से। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 4 किलोमीटर के भाग यहाँ पर बना लिए हैं। अब यहाँ पर इसको 0 लिख सकते हैं क्योंकि 0 यहाँ पर एक ही बार लिखना है, इसमें 0 नहीं लिखा जाता है। और इसके 4 किलोमीटर के भाग को लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1 किलोमीटर, ये हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 3 किलोमीटर के भाग। अब जैसा कि हम जानते हैं किलोमीटर से छोटा हेक्टोमीटर होता है, तो इधर हमें हेक्टोमीटर बनाने हैं। अब ये 1 किलोमीटर का भाग है तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो आप चाहें तो इसको एक एक के भाग भी बना सकते हैं, चाहें तो 2-2 के भाग 2, 4, 6, 8, 10 कर सकते हैं। अन्यथा एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको बीच से केवल एक भाग बना लीजिए इस प्रकार से, और ये बीच का भाग 5 हेक्टोमीटर दिखाएगा। तो ये हमने 5 हेक्टोमीटर यहाँ पर बना लिया और ये हो गया 10 हेक्टोमीटर। तो इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं। इतना होने के बाद इसको बीच से हाफ करिए इस प्रकार से, और यहाँ पर इस दूसरी स्केल को भी बीच से हाफ कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों मापक बनकर तैयार हैं। यहाँ पर नीचे ऊपर के ये भाग काले करने हैं। ये काले पूरी तरह से होने चाहिए जैसा मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। इतना हो जाने के बाद ये तुलनात्मक मापनी पूरी तरह से कंप्लीट है और यहाँ पर RF लिख देना है। RF 1:31680।